सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने टॉपिक पे अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगेन आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वेलकम कि आप सब लोग इस बरसात के मौसम में जहाँ पकोड़े ब्रेड खाने का मन है, हमारे घर वाले तो खा चुके हैं, खिला चुके हैं मुझे, तो उस शानदार मौसम में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हो। स्क्रीन अगर आपको नज़र आ रही है तो एक बार प्लीज़ मुझे बताएं। बिल्कुल नजर आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारा जो आज का टॉपिक है लीड कैसे जनरेट करें। सर, लीड जनरेट करने का मैं आपसे अभी बात भी कर रहा था कि बहुत बड़ा कोई फॉर्मेट नहीं है, ये बहुत सिंपल और शॉर्ट फॉर्मेट है। सिंपल, आप पूरा दिन में जिन लोगों से मिलते हो, जिनसे बातचीत करते हो, जिस बिज़नेस के थ्रू आप मार्केट में निकलते हो जिस बिज़नेस के लिए, तो उसमें जिस जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो सब लोग आपकी लीड है। बशर्ते आपको सिर्फ आँख नाक कान अपने खुले रखने पड़ेंगे और उनसे उसी तरीके से माइंड में रखते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको फिट करना पड़ेगा अपने बिजनेस मॉडल में या अपनी लिस्ट के अंदर। तो बात करने से ही बात बनेगी, ये सच्चाई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और इवन आपको बार बार बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज हो सकता है कि आपने तैयार किया हो क्लाइंट, पॉलिसी कोई और ले गया हो। ये भी ध्यान रखना, आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा उसको। उस फॉलोअप का पूरा रिकॉर्ड आपको डायरी में मेंटेन करना चाहिए, और मेंटेन करेंगे तो डायरी मैंने पहले भी बताई थी, बनिए की बही की तरह है, जिसमें वो सारा हिसाब किताब लिखता है और सबसे पहले उसमें स्वास्थ्य का निशान बनाता है, उस पर तिलक लगाता है हल्दी का प्यारा सा, और दोनों तरफ शुभ लाभ लिखता है, और श्री गणेश जी का मंत्र भी लिखता है। मतलब आपकी डायरी उस बनिए की बही जैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डायरी में जिसका नाम लिखा गया साहब उसने आपको पैसे देने हैं। तो आप पूरा दिन में जिन लोगों से मिलते हो या जो आप बिजनेस कर रहे हो, विद ओल्ड क्लाइंट, विद एसोसिएट, विद यू एनीवेयर, आपके साथ कोई भी लोग किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कोई ना कोई डील करते हो, तो प्लीज़ उनमें देखें कि उनमें आपका क्लाइंट कौन हो सकता है। हम हर एक बंदा कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, खेती करते हैं, कोई ऑनलाइन शॉप चलाता है, कोई ऑफलाइन शॉप चलाता है, बट कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो उसमें हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमें उन्हीं लोगों को अपनी तीसरी आंख से देखना है कि भाई साहब ये व्यक्ति मेरे साथ मेरे बिजनेस में जुड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हम सुबह से लेकर के शाम तक अपने घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग। भाई सुबह उठने से लेकर के जिसमें चाय पीते हैं, पेस्ट करते हैं, नहाते हैं, कुछ भी करते हैं हम, मतलब हम अपने घर में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और वो प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से लेके आते हैं। मीन्स सुबह से लेकर शाम तक आपकी जेब में कोई ना कोई व्यक्ति हाथ डाल रहा है, तो आप उसकी जेब में हाथ क्यों नहीं डाल रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जेब में कोई ना कोई हाथ डाल रहा है, लेकिन आप किसी की जेब में हाथ नहीं डाल रहे। जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करने वाला भी हो सकता है, जिसमें आपका इंटरनेट लगाने वाला भी हो सकता है, जिसमें आपके घर में किचन में जिसके घर से किराने का सामान आता है वो भी हो सकता है, राइट। उसके बाद आपके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, किसी न किसी स्कूल को आप फीस देते हो, उस स्कूल से जुड़े टीचर, उस स्कूल से जुड़े क्लरिकल स्टाफ, या स्कूल से जुड़े आपके बुक्स देने वाले, ड्रेस देने वाले, शूज देने वाले, या आपके बच्चों को ट्यूशन देने वाले लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं। इन लोगों के साथ हम रोज़ मिलते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते, तो आपकी लीड वहाँ से जनरेट हो सकती है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की दवा ले रहा है, कोई बुजुर्ग ले रहा है, माता ले रही है, भाई ले रहा है, बहन ले रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है साहब। वो आप किसी न किसी मेडिकल स्टोर से लेके आते हो, आप किसी हॉस्पिटल अगर विजिट करते हो खुद के लिए या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई, या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर पे जाते हो, आयुर्वेदिक पे जाते हो, कोई आरएमपी डॉक्टर आपके नियर बाई है, कोई बीएमएस डॉक्टर आपके सराउंडिंग में है, कोई लैब वाला है जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हो। तो ऐसे सारे लोग साहब आपके क्लाइंट हो सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सैनिटरी का काम होता है, टाइल्स का, ब्रिक्स का, वुडन का, कुछ भी अगर हम घर में करते हैं, तो ये सारे लोग भी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। सारे लोगों से आपकी लीड निकल सकती है। आप साल में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार अपने लिए कोई कपड़े खरीदते हैं, भाई गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स से भी खरीदते हैं या नॉर्मल शॉप से भी खरीदते हैं। स्पोर्ट्स शूज लोग बाय करते हैं, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। स्पोर्ट्स में आप लोग कुछ सेपरेट चीज़ें बाय करके लाते हैं मार्केट से, स्पोर्ट्स शॉप से, तो ये सारे लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं। दुनिया भर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़े लोग, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, क्लरिकल स्टाफ, तो उनमें से जुड़े लोग गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आपकी लीड बन सकते हैं।
हो सकता है वो उनके लिए पॉलिसी आपको डिफरेंट देखनी पड़े, हो सकता है आपको उनको टॉपअप पॉलिसी बेचनी पड़े, हॉस्पिटल कैश पॉलिसी बेचनी पड़े या एक्सीडेंटल बेचनी पड़े, बट आपके क्लाइंट हो सकते हैं। कोई भी गोल्ड स्मिथ, ऑनलाइन शॉप वाला, दुनिया भर की कैटेगरीज हैं जिनसे हम रोज़ मिलते हैं या जिनके हम सामने से निकलते हैं। कमीशन एजेंट, भाई एग्रीकल्चरिस्ट में जाओ, मैं अगर बात करूं तो दुनिया भर के एग्रीकल्चरिस्ट से जुड़े इक्विपमेंट होते हैं। कमीशन एजेंट जिसको आड़ती भी बोलते हैं हम, भाई आपका खाद वाला, दवाई वाला, ट्रैक्टर वाला, ट्रॉली वाला, आपका जितने भी और अदर इक्विपमेंट होते हैं जो खेती में यूज होते हैं, वो सारे के सारे इक्विपमेंट वाला आपका क्लाइंट हो सकता है, बट हमारा फोकस नहीं जाता उन पे। अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में या इक्विटी में ट्रेड करता है या कुछ इस तरीके की डील करता है तो उस आपने किसी भी शेयर ब्रोकर से वो बात कर सकता है। आपका कोई सीए होगा, आपका कमीशन एजेंट है, इंश्योरेंस वाला पहले से हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना कोई एलआईसी का एजेंट आपके घर में पॉलिसियाँ कर रहा हो, आप उससे भी तो बात कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे। लोन वाला है, इलेक्ट्रिक वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, भाई क्लैरिकल वाला है, एग्रीकल्चर वाला, पहले से आगे दुनिया भर के टॉपिक हैं जहाँ पे हम डेली लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं जाता। ऐसी और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ। अगर आप, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि जिससे भी आप मिल रहे हो और जिससे भी आप जो डील कर रहे हो किसी भी तरीके की, बॉस वो आपका क्लाइंट है। वो चाहे अब आप मिस्त्री में बात कर लो, किसी भी, भाई आपके ट्रैक्टर का मिस्त्री है, टू व्हीलर का मिस्त्री है, फोर व्हीलर का मिस्त्री है, कोई भी मिस्त्री, उसको कौन सा इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई सी इंश्योरेंस की तो होगी, दूसरी की नहीं तो एक्सीडेंटल की होगी। आपका क्लाइंट, हर इंसान जो आपके चारों तरफ है वो आपका क्लाइंट है, बशर्ते आपको अपना आँख कान नाक खोल के रखने की ज़रूरत है। और भी दुनिया भर की कैटेगरी है जो इसमें छूट गई है। मैंने मोटा मोटा कैटेगरी लिखी है कि मोटी मोटी 20-30 कैटेगरी जो आपके सामने रखी हैं, कि इसमें अभी मेरे ख्याल से लॉयर कहीं नहीं आया। आपका हर एक का कोई ना कोई वकील जानकार होगा किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई प्रोफेसर जानकार होगा, कोई ना कोई लेक्चरर जानकार होगा, कोई ना कोई क्लैरिकल स्टाफ दुनिया भर के, कोई डिफेंस वाला, कोई पुलिस वाला, दुनिया भर की कैटेगरी है जिनसे आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, जोड़ने के लिए बात कर सकते हो। लेकिन जब तक आप पहले कैटेगरी पे नज़र नहीं रखोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो बात कैसे करोगे। तो ये सारे लोग जितने मार्केट में आपके चारों तरफ हैं, जहाँ जहाँ से आप निकलते हैं, जिस जिससे मिलते हैं, हर आदमी आपकी लीड है। लीड जनरेट करने के लिए कोई आपको अलग से रॉकेट साइंस नहीं करनी, हर आदमी आपकी लीड है। और मैं कल भी बता रहा था आपको, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके हर एक के फ़ोन में 5 से 10 ग्रुप हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो मेरे से छूट गया, व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर किसी के पास एक फ़ोन में सिर्फ 5 ग्रुप भी हैं तो उसमें 100-150 से कम नंबर नहीं होंगे। और 100-150 नंबर अगर 5 ग्रुप में हैं तो भाई साहब 500-600 नंबर निकलते हैं। आप उनको गौर से काम करें तो आपके पास बड़े आराम से 50 से 100 लीड जनरेट हो सकती हैं। अगर 10% भी लगा और 500 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर आए तो 50 लीड कहीं नहीं गई। तो आपके चारों तरफ लोगों की कमी नहीं है, कमी अगर कोई भी है तो हमारे इन्वॉल्वमेंट होने की है। अगर हम अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर देंगे तो कहीं पे भी दूर दूर तक भी हमें अपने बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट्सएप और भी कैटेगरी, ये मैंने आपको सिर्फ आइडियाज़ दिए हैं, आप और भी कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां से आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती चली जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल समझ में आती चली जाएंगी। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में एक आइडिया आ गया कि यार ऐसे ऐसे। इवन मैं आपको बताऊं, आप किसी की शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे क्लाइंट है, आप किसी को हॉस्पिटल मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे क्लाइंट है। इवन भगवान न करे अगर हमें किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने का मौका भी मिलता है तो साहब वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाता है जो आपसे पूछता है, अच्छा आजकल क्या बिजनेस कर रहे हो। तो जब बातचीत होती है तो निकल के आता है, बाद में कहता, अच्छा यार इसके बाद मिलना मेरे को कभी। इवन आप सब्जी मंडी गए हैं, मेरे पास तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सब्जी मंडी सुबह 6 बजे बंदा जब मुझे मिलता है तो मुझे कहता है, सर अच्छा मैं आपको फेसबुक पे रोज़ स्टेटस देखता हूँ, व्हाट्सएप पे रोज़ देखता हूँ, शाम को मिलते हैं। तो मैं उससे मिला 3 दिन बाद, तो उसके दोनों बच्चों की वो बोल रहा है कि मुझे 15 दिन का टाइम दे दो, मेरे दोनों बच्चों की, उनकी हस्बैंड वाइफ और बच्चे,
कि उन सबकी मेरी हेल्थ इंश्योरेंस करवा देना। मीन्स कहने का मतलब समझो कि हम जहाँ हैं, हमारा धंधा हमारे साथ है, हमें अलग से कुछ नहीं करना। एज एन एसोसिएट, एज एन कंसल्टेंट, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एज एन फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। आपका बिजनेस हमेशा आपके साथ है, सिर्फ आपको उसके साथ इन टच रहने की ज़रूरत है और लोगों को नोक करने की ज़रूरत है। साहब एक आपने वो देखे हैं वो जो मोहल्ले में बड़ा सा थैला लेके आते हैं और कूड़े करकट में से कुछ ना कुछ निकाल के थैले पे डाल रहे होते हैं, प्लास्टिक की बोतल, कोई लोहा, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे जेंट्स आते हैं और बड़े बड़े झोले रखते हैं और वो कुछ लोहा, प्लास्टिक, गत्ता, ऐसे लोग देखे हैं आपने? जी सर। ऐसे लोग देखे हैं। और कमाल की बात और देखना, गली के सारे कुत्ते उनके पीछे होते हैं और वो भौंक रहे होते हैं। उनके हाथ में 1.5-2 फुट का एक डंडा सा भी होता है, कुत्ते पीछे भौंक रहे होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। वो गंदगी के ढेर से 20-30-50 रुपए का हाँ जी, डंडा सा उसके नीचे चुंबक लगा, हाँ जो भी है, चलो मेरा कहने का मतलब समझो कि वो गंदगी के ढेर में से 20-30-50 रुपए का सामान निकाल के लेके जाते हैं और कुत्ते भौंक रहे होते हैं। क्या उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? तो हमें भी अपना धंधा करने के लिए सर उसी तरीके से हमें अपने क्लाइंट पे फोकस रखना पड़ेगा। मार्केट में कौन क्या आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको इग्नोर करते हुए हमें अपने धंधे पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये मेरे मतलब का आदमी है, मुझे इससे बात करनी है। मतलब उससे गंदी कोई प्रोफेशन नहीं है साहब, उसका लगता कुछ नहीं है लेकिन साहब उसका बचता भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन गंदगी के अंदर खड़ा होता है। बट वो गंदगी से जीवन निकाल रहा है, वो शाम के 400, 500, 100, 200 रुपये उसमें से निकाल के लेके जाता है। हमारा प्रोफेशन तो बस बहुत वेल इंटेलिजेंट प्रोफेशन है, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कि हम लोगों को जाके अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को एज एन फाइनेंशियल कंसल्टेंट। साहब जिस आदमी के साथ आप जुड़ते हो ना, आप उसके लिए सबसे समझदार व्यक्ति हैं, ध्यान रखना। तो आपके चारों तरफ का जो भी माहौल है, उस माहौल को देखते हुए आपने अपनी लीड, जो कल कुछ लोग कह रहे थे कहाँ गया वीरेंद्र, आज आया भी नहीं है, एक नाम जो हम लिखने की बात कर रहे थे, तो एक नाम क्या, आप रोज़ के 4-5 नाम भी लिख सकते हैं। एक दिन में 100 नाम नहीं लिख सकते आप, बट रोज़ के 4-5 नाम जरूर लिख सकते हो आप। मैं जबकि एक नाम की बात कर रहा हूँ कि एक नाम लिखने की आदत आपने कहीं भी छोड़नी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक आइडिया था कि हम जहाँ जहाँ मार्केट में रहते हैं, हमारे तरफ किस किस तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम कनेक्ट करके अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद का काम आप लोगों का है कि आप लोग उसको अपने साथ कैसे ऐड ऑन करते हो, राइट। तो मेरा टॉपिक मेरा ओवर है। इसके अलावा आप सभी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें, किसी के माइंड में कुछ और हो तो ऐड ऑन कर सकता है। मेरी तरफ से टॉपिक ओवर है। थैंक यू।